तो हम लोग को एक्चुअली, एंड हियर आई लाइक टू गिव अ शाउट आउट टू एक्चुअली माई कंपनी रेडियो मिर्ची, क्योंकि जब मैं गया मिर्ची में तो जाके मैं बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव हुआ, मैं लिबरल बना। वहाँ पे जाके मेरे को ये चीज़ें समझ में आई कि भाई व्हाट इज प्रोग्रेस, मतलब ये प्रोग्रेसिव नेचर होता क्या है, यू नो व्हाट इज दिस थिंग विच वी कॉल्ड प्रो चॉइस, कि मैं हाउ आई एम नॉट अ होमोफोबिक, आई एम नॉट एन इस्लामोफोबिक गाय, आई रियली आई एम अ प्रो चॉइस पर्सन, मैं आई एम अ फेमिनिस्ट, बिकॉज मैं जब मिर्ची में गया मैंने इतनी सारी चीज़ें पढ़ी, हम बेसिकली हम लोग का दिमाग पूरा ट्रेन हो जाता है यार। तो एंड इट्स कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि हम लोग अपने आप को सेल्फ सेंसर नहीं करते, इट्स एक्चुअली हु वी आर। Tell us a little bit about pro-choice thing. How exactly does the environment work? यार सो प्रो चॉइस क्या होता है ना, बेसिकली कि इफ अ गाय एंड अ गर्ल वांट्स टू बी इन अ लिव इन रिलेशनशिप, समाज कहता है कि यार तुम्हें शादी से पहले साथ रहने की क्या जरूरत है, तुम बंद कमरे में ऐसा क्या करोगे, भाई वो जो करेंगे वो उनकी मर्जी है, टिल द टाइम दे आर नॉट कॉजिंग यू हार्म, इट्स नॉन ऑफ योर बिजनेस, आप उनको रहने दो ना, वो कुछ हार्म नहीं कर रहे हैं, आपको प्रॉब्लम क्या है। सो दिस इज प्रो चॉइस। A gay relationship, a guy and a guy, a girl and a girl, if they want to they love each other and they want to get married, they're not causing you any harm. आपको प्रॉब्लम क्या उनसे, आप उस मैरिज को एक रेगुलर मैरिज से सेपरेट क्यों कर रहे हो? Why is it a gay marriage? Why is it not just a marriage? Marriage is about two people who want to live together, right, and you celebrate it. तो why is it a gay marriage? You know, why is it तो वही चीजें हैं जो हमको आई थिंक कहीं ना कहीं जाके it doesn't seem natural to a lot of people, like they haven't मेरे को भी नेचुरल नहीं लगता था यार, मतलब हम लोग को कभी बोला थोड़ी, हम लोगों को हमेशा गुड्डे गुड़िया सीखा हम लोगों ने, हम लोग गुड्डू गुड्डू नहीं सीखा, गुड़िया गुड़िया नहीं सीखा, हमको कभी बताया ही नहीं है कभी बचपन में यार। आई मीन इट साउंड्स फनी बिकॉज हमको नहीं सिखाया, लाइक द ओनली रीजन यू लाफ्ड इज बिकॉज इट्स मे बी इट्स नॉट परफेक्ट इन योर हेड, यू नो, क्योंकि हमको सिखाया ही नहीं है, और अगर शायद हमको सिखाया था किसी ने कॉन्सेप्ट समझाया ही नहीं है। सो आई थिंक एक बहुत अच्छी चीज़ हुई थी, माय बॉस उनके बेटे ने, उनका बेटा 7 या 8 साल का है, तो उसने अपनी मम्मी से पूछा कि मॉम वी ऑलवेज सी अ गाय एंड अ गर्ल गेटिंग मैरिड, कैन अ गाय एंड अ गर्ल गेट मैरिड? A question asked by 7-year-old, and she said, yeah, if they are in love, only people who are in love should get married. And now I know for a fact that वो 7 साल का लड़का है ना, उसको कभी नहीं फर्क पड़ेगा कि what is this gay relationship, what is this and that, because a relationship is a relationship. तो आई थिंक कहीं ना कहीं रेडियो मिर्ची ने मेरे को ये हेल्प जरूर करी, बिकॉज प्रो चॉइस होना आई थिंक मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ लगी, एंड वहाँ पे जाके मैंने रियलाइज़ करा कि यार चीज़ें सब्जेक्ट अ गुड टेस्ट इज एक्चुअली सब्जेक्टिव। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हैदराबादी बिरयानी बेटर है, नहीं मुगलई बिरयानी बेटर है, अबे भाई दोनों बहुत सही बिरयानी है, किसी को एक पसंद है किसी को दूसरी पसंद है, यू नो, जस्ट लर्न टू लिव विद ईच अदर इन पीस। I think that's culture so far has been very regulative. Like आप किसी भी society, किसी भी religion, किसी भी culture की बात करो, वो हमेशा regulative रहा है. You know, it has certain do's and don'ts that were meant to keep it sacred, intact, and क्या do's and don'ts. You know, every culture has some do's and don'ts, and sometimes it may get very extreme in certain cultures. क्या एक बात बताऊँ मैं, मेरे को ना रिलीजन का कॉन्सेप्ट ही कभी अच्छा नहीं लगा, बिकॉज आई थिंक मुझे लगता है कि कंट्रीज के डिवीजन से पहले हम लोग ऑलरेडी रिलीजन से डिवाइड हो चुके। Religious wars तो हो ही रही थी, they have been ongoing for so many thousands of years. हाँ, तो मेरे को लगता है कि एक तो कंट्रीज वाला बॉर्डर वाला हमारा डिवीजन है ऑलरेडी, और उसके अंदर हमारा एक रिलीजियस डिवाइड भी है। तो मुझे ये जो एनीथिंग विच कॉजेज डिविजन मुझे वो पसंद नहीं। सो आई एम नॉट प्रो रिलीजन, मतलब मैं ये नहीं कि हिंदू मुस्लिम इस्लाम सिखिज्म ये बुद्धिज्म ये सब, मेरे को उससे प्रॉब्लम नहीं, किसी पर्टिकुलर रिलीजन से प्रॉब्लम, जस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ हैविंग रिलीजन वो प्रॉब्लम मेरी। That's true. But religion के, you know, it's a subject which comes with a memorandum or maybe a theory or some transcripts given by God actually. मतलब इस तरह से when God comes every now and then and he does things that have been mentioned in many religious books and you have to follow his principles to a certain path. और वही you know multi-dimensional चीज़ें काफ़ी लोग फील करते हैं and differ in ideas. तो वहाँ से ड्राइव हुआ है. So you know, do you think was that a little bit made up or was that a lot of background story involved there, or is that for real? Like फर्क ही नहीं पड़ता ना. Yeah.
फर्क ही नहीं पड़ता, बिलीव ही नहीं है बिलीव ही नहीं। तो फर्क ही नहीं पड़ता। मेरे को लगता है कि तू खुश है कि स्टोरी है या रियल है, तू खुश है तो वेरी गुड, खुश रह, फिर खुश रहना चाहिए। मतलब जो चीज़ आपको चुप रखे, जो चीज़ आपको खुश रख रही है वो ठीक है। आपको बिलीफ है कि वो स्टोरी टेलिंग है, आपको लगता है कि नहीं ये भगवान तो है, उन्होंने ये क्या, मैं तेरे भगवान में तेरे को तेरा बिलीफ है कि हाँ है, मैं को तो कर, रोका किसी ने नहीं है। मैं तो बस अपना बता रहा हूँ कि भाई मुझे डिवीजन पसंद नहीं आया। बाकी मैंने कभी इस चीज़ पे ध्यान दिया ही नहीं है, मेरे को कभी लगता ही नहीं। इनफैक्ट मैं देयर इज ऑल्सो अ रीज़न व्हाई आई नेवर डू जोक्स ऑन रिलीजन, क्योंकि मेरे को उसका कॉन्सेप्ट पता नहीं है, क्योंकि मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। तो मेरे को बस ये लगता है कि यार रिलीजन मतलब व्हाई डू डिवाइड मैन। मतलब हम ऑलरेडी इतने झगड़े होते रहते हैं, एंड जस्ट टू हैव अनदर थिंग विच कैन डिवाइड अस, आई थिंक मुझे लगता है कि वो नहीं होना चाहिए। तो आई थिंक जैसे पता नहीं, आई डोंट रिमेंबर हु इट वाज, देयर इज दिस वन सेलिब्रिटी हु जस्ट पता नहीं क्या था वो, इट वाज समथिंग ऑन द लाइंस ऑफ कि सरनेम नहीं बताना है। कि सरनेम से वो बोलते ना कि अरे वो तुम्हारा दोस्त क्या है, वो गुप्ता है क्या, वो अरे गुप्ता है, बनिया है, ये क्या है नाम है उसका, वो रोहन है, नहीं रोहन आगे क्या लगाते हो, अरे उससे तुम्हें क्या, रोहन ये करता है, रोहन अच्छा इंजीनियर है, रोहन पैसे कमाता है, रोहन के 2 बच्चे, ये सब जानो ना, उसकी फैमिली उसकी चीज़ों के बारे में जानो, ये आगे क्या लगाता है वो अपने। मेरे को ये चीज़ कभी पसंद नहीं है कि वाई डू जज समवन विद देयर सरनेम। अरे उनका सरनेम ये है, पता उनका खाना अच्छा बनता है, नहीं भाई उसकी मम्मी अच्छा खाना बनाती है इसलिए अच्छा खाना बनता है उनके सरनेम से क्या नमक डल जाता है खाने में, क्या हो रहा है ये। तो आई थिंक दिस इज, तो मैं तो हमेशा से ही मतलब it's a tricky subject, you can never know which way it might go. Like कुछ गालियाँ पड़ेंगी मुझे इस पे, मुझे लग रहा है। No, I don't think you have given any rash opinions that way. You were very diplomatic, politically correct yeah. उस तरह से I could certainly see. तो if they lean into towards a certain faith, that's all good with you. You just don't have to fuck up with anybody else's thing. That's अपना खुश रहो और दूसरों को खुश रहने दो, ठीक है यार। मतलब मेरे को जब लोग आके कहते हैं कि यार विद्युत तू रिलीजन भी नहीं मानता, मैं कहा तू मानता तो खुश रह यार, फिर साथ में बियर पीता है, खुश रहते, कोई टेंशन वाली बात नहीं। सो आई हैव फ्रेंड्स जिनके रिलीजियस बिलीव्स मेरे से अलग हैं, आई हैव फ्रेंड्स जिनके पॉलिटिकल ओपिनियंस मेरे से अलग हैं, आई हैव फ्रेंड्स जिनका सिनेमा टेस्ट मेरे से अलग है, बट वी आर फ्रेंड्स बिकॉज वी आर फ्रेंड्स, नॉट बिकॉज आवर टेस्ट्स हैव टू बी सिमिलर। इनफैक्ट जब आपके टेस्ट डिफरेंट होते हैं ना, तो आपको अलग ओपिनियन के बारे में पता चलता है। अलग ओपिनियन से क्या होता है कि तो स्पाइस, या एक तो स्पाइस है, और दूसरा ये है कि यार यू नेवर नो व्हाट यू गेट टू लर्न, एग्जैक्टली, ठीक है। एंड थर्ड इज कि आर्ग्यू करने से ज़्यादा सेटिस्फाइंग कोई चीज़ है नहीं। दोस्त से आर्ग्यूमेंट जीतने का जो मजा है, हाँ उसमें आता है ना बेस्ट मजा। तो